दोस्तों, ये कहानी है एक स्पेस यान के यात्री की। जब वो स्पेस में अपने यान से देश दुनिया को देख रहा था, उसने जो ही कैमरा जूम किया, उसे समुद्र तट पर एक बहुत ही सुंदर लड़की लेटी हुई नजर आई। इस कैमरे से वो उसे स्पष्ट देख रहा था। वो बार बार इस दृश्य को देख रहा था। उसे इस स्पेस यान में रहते 8 माह से ज्यादा हो गए थे और धरती पर वापसी की फिलहाल कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन यहाँ समय का कोई हिसाब नहीं था। दिन और रात तो धरती पर थे, यहाँ तो इसकी कोई गणना नहीं थी, क्योंकि यहाँ सूर्य न अस्त होता है न उदय। ये तो धरती पर पड़ रही छाया का खेल था। जिस स्पेस यान पर वो था, वो चूंकि धरती के आधार से जुड़ा था, सो उसकी अपने समय की गणना चल रही थी। जिस हिसाब से उसे समय के बीतने का अंदाजा हो रहा था, लेकिन उस लड़की का चेहरा उसकी आंख से ओझल नहीं हो रहा था। आज जिस यान पर वो बैठा था, उसके कैमरे इतने पावरफुल थे कि धरती का हर कोना देखा जा सकता था। वो जिस यान से अंतरिक्ष की यात्रा पर था, उसके जरिए बहुत से शटल यान, रॉकेट सभी की लॉन्चिंग के बाद अंतरिक्ष में खराब होने से मलबे में बदल चुके उनके हिस्सों को हटाना प्रमुख था। वो अलग अलग यानों के मलबे साफ कर रहा था। आज विज्ञान की तरक्की से अंतरिक्ष में बहुत से रॉकेट और यानों के मलबे के बोझ से अटा पड़ा था, और यदि इन्हें साफ नहीं किया गया तो यहाँ भी यान एक दूसरे से टकरा सकते थे। इन भारी व्यस्तताओं के बावजूद वो लड़की उसका दिल चुरा के ले गई थी। उसने उस जगह की जहाँ वो लड़की लेटी थी, उसकी साफ फोटो ले ली और उसका लोकेशन जान लिया। उसने मन ही मन ठान लिया कि इसके बारे में पता करके ही रहेगा। जिस जगह की वो तस्वीर ले रहा था, वो गोवा के समुद्र तट का हिस्सा था। काम करते करते न जाने क्यों बार बार उसका मन उस तस्वीर पर चला जाता। उस खूबसूरती पर वो रीझ गया था। लगभग साल भर बाद उसकी वापसी हुई। आज उसके कदम धरती पर पड़ रहे थे। उसका यान जो ही उतरा, उसके स्वागत के लिए भीड़ लग गई। अलग अलग कार्यक्रमों में उसे जाना पड़ा। दुनिया के अखबारों और टीवी चैनलों में उसके किस्से चल रहे थे। काफी व्यस्त रहने के बाद उसे अब 6 महीने की छुट्टी मिली थी। अब उसका एक ही लक्ष्य था, उस लड़की की जानकारी लेना, उस हसीना की जानकारी लेना जो उसकी दूरबीन से ली गई तस्वीरों के मुताबिक बिंदास लेटी हुई समुद्र के सफेद रेत पर धूप सेक रही थी, जिसके सुनहरे बाल थे, बहुत ही सुगठित देह थी और मासूम चेहरा था जो उसे बार बार बुला रहा था। और अब वो गोवा के उस समुद्र तट पर उस रेत के किनारे के होटल में संपर्क कर रहा था। उसने वो फोटो होटल वालों को दिखाई तो उसे उसकी पूरी जानकारी मिल गई। उसका नाम सोनालिका था और वो ब्राजील से आई थी। होटल के रजिस्टर में उसने अपना पता नोट कराया था। उसने उसकी जानकारी ले ली और संपर्क सूत्र तलाशने लगा, और आखिर में उससे संपर्क हो ही गया। उसे अजीब भी लग रहा था कि केवल स्पेस यान की दूरबीन से दिख गई एक लड़की उसे अपनी ओर बार बार क्यों खींच रही थी। और अब वो ब्राजील के उस शहर में जहां वो रहती थी, उसने उसका घर ढूंढ ही लिया। सोनालिका वस्तुतः भारत मूल की माँ की संतान थी। उसकी माँ की शादी ब्राजील से आए एक टूरिस्ट से हुई थी, जिससे गाइड का काम करते करते प्रेम हुआ था, और उससे शादी करके वो ब्राजील में बस गई थी, जिससे उसकी एकमात्र लड़की सोनालिका हुई थी, जो भी पढ़ाई पूरी करके किसी नौकरी की तलाश में थी। 6 माह पहले वो भारत की यात्रा पर गई थी और तभी उसने कुछ दिन गोवा में बिताए थे। उनके परिवार से मिलकर उसे बहुत अच्छा लगा और उसने राहत की सांस ली कि सोनालिका ने अब तक शादी नहीं की थी। लेकिन सोनालिका बाहर थी, जो रात को लौटने वाली थी। आज वो सोनालिका से मिलकर रहेगा। उसकी सपनों की रानी आज उसे मिलेगी। वो इंतजार करता रहा उसके घर वापस आने का। शाम अपने बेहतरीन सूट में वो कार से उनके घर पहुंचा। उसने दरवाजे की घंटी बजाई तो दरवाजे पर सोनालिका ही खड़ी थी। उसे वो अपलक देखता रहा। जिसे उसने कैमरे में देखा था, आज वो सामने थी, बेहद खूबसूरत। लेकिन वो इस अनजान चेहरे को देखकर कुछ सोचने लगी। उसने कहा, जी किससे मिलना है? वो कुछ देर सम्मोहित खड़ा रहा, फिर कहा कि जी आपसे। उसने सवालों के साथ पूछा, मुझसे क्यों? यात्री ने कहा, जी आप पहले मुझे अंदर बुलाएंगी तो सारी बात बताऊंगा।
मैं सुबह भी आपके घर आया था, उस वक्त आप नहीं थी। मुझसे कहा गया कि आप इस वक्त मिलेंगी, तो मैं इस वक्त आपके सामने हूँ। उसने संकोच और जिज्ञासा के साथ उसे अंदर बुला लिया। अब दोनों अकेले बैठे थे। उसने अपनी बात बताई कि किस तरह उसने स्पेस यान से उसे देखा था और वो उसके मन में बस गई थी। उसकी सारी बातें सुनकर उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही कि ऐसा भी होता है। अपने सामने एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक को पाकर वो भी बहुत खुश थी। ये वही था जिसे कुछ दिन पहले उसने टीवी पर देखा था। फिर दोनों ने साथ साथ बहुत सी पार्टी की और एक दूसरे के करीब आ गए, और एक दिन उसने अंगूठी के साथ जीवन साथी बनाने का प्रस्ताव उसे दे ही दिया। सोनालिका का जीवन साथी समुद्र की धूप सेकते तय हो गया था और वो सरहद पार से उसके पास आ गया था। उसे यकीन हो गया था कि रिश्ता ऊपर वाले के यहाँ आसमान से बनकर आता है। आज उन दोनों की गोवा में शादी हो रही थी। भारतीय रस्म रिवाज के साथ मंडप में फेरे हो रहे थे। आज से 25 साल पहले उसकी माँ ने इसी गोवा के तट पर ब्राजील के युवक को अपना हमसफर बनाया था। आज इसी गोवा के तट पर उनकी बेटी भारत के युवा की जीवन संगनी बन रही थी। स्पेस यान ने सोनालिका और विक्रांत को मिलाकर 2 मुल्क की सरहद मिटा दी थी। हनीमून के लिए गोवा के उसी तट पर आज दोनों लेटे हैं और विक्रांत सोच रहा था कि काश लोग अंतरिक्ष के यान की नज़र से धरती को देखते तो शायद मुल्क की सरहदें खत्म हो जाती, नफरत और साजिश खत्म हो जाती और इंसानी रिश्ते सब एक हो जाते। उम्मीद है दोस्तों, मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी। हमारी मातृभाषा हिंदी को और हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए मेरी कहानियों को अपने दोस्तों और परिवार में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।